क्यों ये प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत तो विपक्ष के लोगों को पड़ी ही है, क्योंकि आप देखिएगा कि आज हमारे देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। जिस तरह से मोदी और शाह की ये तानाशाह सरकार 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, इस देश के इतिहास में ऐसी पहली घटना है। आप बताइए, क्या विपक्ष सत्ता का एक अंग नहीं होता है? संविधान में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? क्या चुने गए संसद जो हैं उन्हें भी जनता ने चुना है? उन्हें भी जनता ने चुना है। जनता हमें भी वोट देती है, जनता उन्हें भी वोट देती है। तो हम लोग सत्ता पक्ष के एक अंग हैं। बिल्कुल एक तानाशाही रवैये के तरफ विपक्ष की आवाज़ को ये मोदी जी की सरकार दबाना चाहती है। हम लोग इसके पूरे खिलाफत हैं। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर उतर के इसका विरोध कर रहे हैं, और जब तक आने वाले समय में हम लोग इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हम लोग का संघर्ष चलता रहेगा। तो इंडिया गठबंधन एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। कहाँ एकजुट नहीं है? आप बताइए किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों निकल गए। नहीं, देखिए गठबंधन का नाम बिल्कुल गठबंधन में हम लोग एक हैं। किसी की अपनी व्यस्तता होती है। आज हमारा ये जो सरकार के खिलाफ जो हमारा प्रदर्शन है वो देशव्यापी प्रदर्शन है। हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में गठबंधन के लोग ये कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। कुछ लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग जिलों में कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग राज्य में कर रहे हैं। एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति को लेके जो मिमिक्री की गई कल्याण बनर्जी के द्वारा, जो सांसद है वो भी तो आप ही लोग महागठबंधन जो आपकी इंडिया अलायंस है उसी की पार्टनर है। राहुल गांधी वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कहीं कोई मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, और आप लोग को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि कल किस तरह से एक महिला पहलवान जो देश के लिए स्वर्ण पदक, रजत पदक, लाखों पदक जीत करके आई, और वैसी पहलवान कल कुश्ती से उन्होंने अपने आप को अलविदा कह दिया। और एक ऐसे लोगों के खिलाफ ब्रजभूषण जी जो नाबालिग के साथ हत्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोग को इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो हम लोग देश को और लोगों को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे कभी भी विपक्ष के लोग और देश का आम नागरिक डाइवर्ट नहीं होने वाला है मिमिक्री के नाम पे और किसी चीज़ के नाम पे। महंगाई के करना सही है? बिल्कुल, मिमिक्री करना कहीं से भी सही नहीं है, और उसका वीडियो बनाना भी सही है। बिल्कुल, वीडियो बनाना क्यों? हमारा मोबाइल है, आप यहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बगल में कोई वीडियो बना रहा है तो क्या गलत कर रहा है? हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसका कोई वीडियो बना रहा है। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। कोई भी, हमारा भी कोई वीडियो बना सकता है। राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे तो वो कहीं से कोई गलत नहीं कर रहे थे। कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं हो रहा है। बीजेपी तो इसको मुद्दा बना अब बीजेपी का तो यही काम ही है कि उन्हें महंगाई पे नहीं बोलना है, बेरोजगारी पे नहीं बोलना है, किसानों की आत्महत्या हो रही है उस पे नहीं बोलना है, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। आप हर एक साल 2-2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, अभी तक पूरे देश में आप 10 साल में 10 लाख युवाओं को भी नौकरी नहीं दी है। तो उनका तो मुद्दा भटकाना काम है, वो मुद्दा भटकाएंगे और ये मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। मतलब महंगाई, बेरोजगारी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये देश का मूल मुद्दा है। हम लोग को इस मूल मुद्दे पे हम लोग अपनी लड़ाई को संघर्ष पूर्वक लड़ रहे हैं। और जब तक किस मुद्दे पे लड़िएगा? बिल्कुल, महंगाई पे लड़ेंगे, बेरोजगारी पे लड़ेंगे, और इस तानाशाही सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे। आंदोलन कर रही है। देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। आप तो लोग तो देखे कि क्या हुआ संसद में, क्या हुआ आप लोग तो सुने होंगे ना। तो पावर, कोई भी सांसद हो, पावर तो सबकी बराबर होती है, सबको जनता जिता के न भेजती है। और जब भेजने के बाद जनहित की बात होना चाहिए, उसे समर्थन न होना चाहिए है, पक्षपात होना ये अच्छी बात नहीं है। निलंबित करना ये उचित नहीं है। सबको अपना बोलने का अधिकार है ना, उसी का विरोध में हम लोग आज हैं कि सबका अधिकार समान है। जनहित में आवाज उठाने के लिए सबको भेजा जाता है, और नेता क्या आवाज नहीं उठाए, क्या करे? तो आपको आवाज दबाया जा रहा है? नहीं, आवाज देखिए, आवाज उठा के निलंबन क्यों किया गया है बताइए? तो दबाया जा रहा है तब ना है। तो ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, और हिटलर शाही नहीं चली, मोदी शाही भी नहीं चलेगी। यहाँ जनहित में सबको अधिकार है, सबको आवाज उठाने देना चाहिए। उसको इस तरह के निलंबित करके नहीं बाहर कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति के लिए मिमिक्री किया गया और राहुल गांधी वीडियो बनाया। नहीं, वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, वो भी एक संवैधानिक पद है। नहीं,
यहाँ लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप अपना मत को रख सकते हैं, तो वहाँ अपना मत को रखा गया तो फिर निलंबन क्यों हुआ? तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री क्या नहीं क्या सांसद किया? के लिए नहीं, ठीक देखिए हुआ? जनहित की बात कीजिए, जो भी सांसद है अपनी बातों को रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है एकदम। तो क्यों इस तरह का आरोप लगा के आप क्यों बाहर किए हैं? और सांसदों को क्यों नहीं किया गया? इतिहास उठा के आप देखिए, हैं? उस तरह की बात को नहीं किया था आगे क्या है? तो उसको क्यों नहीं निकाल के फेंका गया? बताइए, ये गलत है। हम लोग विरोध में हैं और जनहित में, लोकतंत्र में सबको इंडिया गठबंधन एकजुट है। सभी सांसदों को ये आपका जो इंडिया देखिए गठबंधन हो, अरे सबका गठबंधन एक है, क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है बताइए? चुनाव में एकजुट रहेंगे ना? क्यों? अरे बाबा तो चल रहे हैं, बताइए क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? हैं? और लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है जी। अब जहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो तो चलता रहता है। तो जब पार्टी बना है, इंडिया बना है, तो एकजुट रहेगा और सभी साथ साथ चलेंगे। अभी जो बैठक हुई थी दिल्ली में, इंडिया गठबंधन की हुई थी ना बैठक, आपको तो मालूम ही होगा कुछ दिन पहले ही। तो हमारे नेता बोले ना आप लोग को, तो उसमें तो आप प्रवक्ता देखिए, राष्ट्रीय स्तर से हमारे प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, तो सबका आपको क्लियर हमारे नेताजी आप लोग को बता दिए, तो फिर हम लोग से क्यों पूछते हैं? अब आपके नजर में आया या नहीं आया? हमारे नेता बताए कि नहीं बताए? हम लोग जनहित की आवाज में है हमारे नेता की नहीं है? और विशेष आपको जानकारी लेना होगा, हमारे नेता से जाके ले लें, टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सिर्फ लोकतंत्र के लिए आज एकजुट हुए हैं? अरे लोग जनहित के लिए, लोकतंत्र के लिए। कौन हत्या कर रहा है इसका? कौन कर रहा है तो जाके पूछिए, कौन कर रहा है जाके पूछिए कि कौन निलंबित किया सांसदों को। सब सांसद का पावर निलंबित तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं ना। अरे बाबा तो जाके पूछिए ना क्यों किया गया है? पक्ष विपक्ष दोनों है ना? बिल्कुल है। जब चलता है तो दोनों ना समान है? तो एक तरफा न्याय कैसे किया जाता है बताइए? सबका समान न मान है, सब न जीत के गए हैं, सब सांसद ही न है, सबका पावर समान ही न है। तो इस तरह का गलत काम क्यों किया जाता है? बोलने की आवाज क्यों छीनी जाती है? सब जनहित में न बात कर रहे हैं? इसलिए हम लोग विरोध में है। सबका समान अधिकार है, विभिन्न देश में विभिन्न धर्म जाति सबका न है? तो अपना रटना क्यों रटते हैं? हमारे सांसद क्या गलत बोल दिए? तो सबको समान अधिकार मिले और किसी के आवाज छीनने की कोशिश नहीं करे। इस बार के चुनाव में क्या होगा? शाही नहीं चली, मोदी शाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्यों मैडम इकट्ठा हुए हैं? आज देखिए हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए बाबा साहेब ने अपने पूरे बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया और उस लोकतंत्र को ताक पर रख करके यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ये हम लोग नहीं चलने देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो वोट का अधिकार है उसको खत्म करने के लिए मनुतंत्र का उद्घाटन 28 मई को किया है। और 28 मई के बाद देखिए कि एक तरफ महिला को राष्ट्रपति बनाया है, एक तरफ महिलाओं को नंगे घुमा रहा है, और एक तरफ किस तरह से महिला बिल जो लाया है इसमें SC ST OBC महिलाओं को किस तरह से कोटा में कोटा न देकर के संवैधानिक बिल लाया है। तो यहाँ देश में जो लोकतंत्र के तहत वोट का अधिकार है वो खत्म करने की साजिश चल रहा है, वो हम लोग नहीं चलने देंगे। EVM हटावे और बैलेट पेपर से मतदान करावे। तो निर्वाचन आयोग ने करेगा ये चीज? तो सरकारें न करवा रही है साहब, सरकार सब कानून ला रहा है, EVM हटाने के कानून क्यों नहीं ला रहा है? तो ये EVM नहीं, ये वोट मतदान को मत देने का अधिकार है, उसी खत्म करने के लिए ये साजिश रच रहा है 2024 के बाद। तो 2024 में हम लोग इसको बनने नहीं देंगे। किनको बनने नहीं दीजिएगा? ये तानाशाही जल्लादी सरकार को हम लोग नहीं बनने देंगे। किनको जल्लाद आप कर रहे हैं? जो जल्लादी शासन चला रहा है, क्या जिस तरह से लोकतंत्र को ताक पर रख करके काम कर रहा है वो लोग जान नहीं रहे हैं? उसको नाम धरने की जरूरत है। वैसे आदमी के नाम धरना भी बहुत बड़ा वो तो कह रहे हैं देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। देश के सबसे तानाशाही और जल्लादी सरकार आया कि महिलाओं को नंगे घुमाया। तो कहते हैं ना कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री को नंगे घुमाने का काम ही कर रहा है। इससे जल्लाद और कौन हो सकता है? कोरोना के नाम पर करोड़ों लोग का हत्यारा ही है, ये जल्लाद है, तानाशाही है।
इसको फांसी के फंदे पर लटका देने की जरूरत है। आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे क्यों हैं? नहीं? प्रधानमंत्री हत्या करेगा, नंगे घुमाएगा, उसको फांसी नहीं पड़ेगा? उसके लिए देश के कानून नहीं है? लालू यादव जेल जाएंगे और मोदी फांसी नहीं पड़ेगा? तो लालू यादव करप्शन में गए हैं। लालू यादव गरीब गुरबा की आवाज उठाए थे, इसीलिए लालू यादव को उन पे तो चारा घोटाला का इल्जाम था ना, सांप्रदायिक दंगा को रोके थे, चारा घोटाला का इल्जाम था लालू ना, यादव राम रथ को रोके थे, सांप्रदायिक धंधा मतलब सांप्रदायिक कोर्ट से कन्विक्ट हुए तो कोर्ट को आप गलत मान रहे हैं। कोर्ट में क्या बैठा हुआ है? कोर्ट में तो चार को जज मिलकर कह दिया कि सबसे ज्यादा गलत कोर्टे में हो रहा है, तो कोर्ट से ही तो गलती हो रहा है। आप न्यायालय पे क्यों सवाल उठे? न्यायालय स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता पर तो जज वहाँ की आवाज उठाया। न्यायालय बिल्कुल स्वतंत्र है मैडम। न्यायालय का मतलब आप अन्याय मत कीजिए, न्याय दीजिए। तो न्यायालय एविडेंस के आधार पे देती है न्यायालय ना। में तो कहा ना, जज कहा कि यही सबसे गलती हो रहा है ना। कानून को लोकसभा में बनना चाहिए ना, कानून बन रहा है कोर्ट से। अभी भी तो कानून लोकसभा से पारित हुआ है। अभी जो कोर्ट से, सारा कोर्ट से कानून बन रहा है, तो कोर्ट में किसका वर्चस्व है? हमारा 90% का वर्चस्व वहाँ नहीं है, मात्र 10% मुट्ठी भर लोग का कोर्ट कब्जा में है। तो 90% को न्याय कैसे मिलेगा? जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों में ललकारा है, धनकर और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो 10% यदि असंवैधानिक EWS लागू हो गया तो 90% इधर लागू करे। जगदेव के हत्यारा और लालू के जेल देने वाला का देश नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का देश है। बाबा साहब, गौतम बुद्ध, भीमराव अम्बेडकर का देश है। लोकतंत्र संविधान से चलेगा, मनु विधान से नहीं चलने देंगे। तो संविधान से तो देश चल रहा है। नहीं, मनु विधान से चल रहा है। आप 1990 का दौर देखिए, किस तरह से कानून से देश चल रहा था, और 90 के बाद लालू जी को जेल में रख करके आज किस तरह से मनु विधान से देश चल रहा है। जेल तो मान लीजिए उस पर करप्शन का आरोप साबित हुआ तब न जेल गए। करप्शन कहाँ किए? तो कानून किसके गांव में चारा जाता था? कौन गौ पालने वाला के चारा जाता था? ये तो गरीब के चारा के लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनको चारा घोटाला में फंसा दिया। ये गरीब के निवाला के रोटी के लड़ाई तो लड़ रहे थे, इज्जत और रोटी की लड़ाई। इन्हीं का कहना था कि दो बातें हैं, मोटी मोटी हमें चाहिए इज्जत रोटी। ये चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे, सबको पढ़ने की बात कर रहे थे। लालू जी की तो यही खूबसूरती थी। और जब संविधान से देश को चला रहे थे तो इनको हटा करके मनु विधान आ गया।